क्या नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करना बहुत मुश्किल हो गया है और क्या ये और भी मुश्किल होने वाला है 2024 में? तो अगर आपके लिए 2023 चैलेंजिंग रहा है, आपके मन में भी डाउट होगा कि 2024 क्या और भी चैलेंजिंग होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रो करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या 2024 में ये और भी मुश्किल होने वाला है या फिर आसान होने वाला है? इस सब बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में हैं, आपने ये वाला ग्राफ ज़रूर देखा होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस ग्राफ में आपको दिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का जो टर्नओवर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये सबसे टॉप पे कंट्री दिखाई जाती है यूएसए की, जहाँ की पॉपुलेशन 32 करोड़ है और यहाँ का टर्नओवर 2 लाख करोड़ से भी ऊपर है। और इसी लिस्ट में सबसे नीचे इंडिया को दिखाया जाता है, जहाँ की पॉपुलेशन 132 करोड़ है, 100 करोड़ ज़्यादा है यूएसए से, और यहाँ का टर्नओवर सिर्फ 7,000 करोड़ है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ में ये दिखाया जाता है कि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, यानी यहाँ लोग बहुत हैं, और यहाँ पर टर्नओवर इसका इतना कम है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट की इंडिया में ग्रो करने की। अब जैसे कि इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जायंट। यहाँ का एस्टिमेट जो है 2025 तक 64 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। ये लिस्ट में भले ही इंडिया को दिखाए कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इस मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्रो करने का, लेकिन इस लिस्ट में वो नहीं दिखाते कि कितने लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, या कितने लोग इस बारे में जानते हैं और इसको करके छोड़ चुके हैं, कितने लोग इसके नेगेटिव हैं। ये सारी चीज़ें इस लिस्ट में नहीं दिखाते। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज का स्टेटस है, हमारी एजुकेशन स्टेटस है, हमारा इकोनॉमी स्टेटस है, हमारी पॉपुलेशन रेट का जो स्टेटस है, ये हर साल अपडेट होता है। अब शायद इस लिस्ट के बारे में हम गलत हो सकते हैं क्योंकि ये अपडेट दोबारा नहीं हुई है। अगर ये अपडेट हो गई है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ से मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, ताकि मैं मेरी वीडियो में ये चीज़ अपडेट कर सकूँ। और इस लिस्ट के लास्ट में एक एस्टिमेट भी लगाया गया है कि 2025 तक इंडिया में इसका टर्नओवर और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये कितना सच है, क्योंकि 2023 अभी अभी गया है और आप अपना जानते हैं कि आपका बिजनेस इस साल कितना हुआ, आपने कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराई, और 2025 सिर्फ 1 साल दूर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे वो चैलेंजेस के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक तरह से नए लोगों को प्रमोट करने में बहुत बड़ा बैरियर लेकर के आती है। ओके, सबसे पहले तो इसमें यही आता है कि ये मार्केट बहुत ओवर सैचुरेटेड है। यूजुअली आप लोगों के पास जाते हैं तो आपका भी एक्सपीरियंस यही रहा होगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं या उनके जान पहचान के लोग ये करके छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव होते हैं। तो ये हमें दूसरे पॉइंट पर लेकर के आता है कि लोग इसे बायस्ड नज़र से देखते हैं। अब लोग इसे बायस्ड नज़र से क्यों देखते हैं? जैसा कि मैंने कहा, इस फील्ड में आप सिर्फ 2 लोगों से मिलते हैं। पहला वो जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और दूसरा वो जो इस फील्ड को करके छोड़ चुके हैं। चलिए पहले वाले की बात करते हैं। वो लोग जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो इसे बायस्ड नज़र से क्यों देखते हैं? उन्हें ये लेजिटिमेसी कंसर्न होता है कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, उनके पैसे तो नहीं फंस जाएंगे, कोई लोग उनका बेनिफिट तो नहीं उठाएगा, या फिर जो प्रोडक्ट ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि क्वालिटी वाले हैं, क्या वो इनकी क्वालिटी पर उतरेंगे या नहीं। इस तरह के कुछ कंसर्न्स होते हैं उन्हें, जिसकी वजह से वो नए फील्ड में, नए मैदान में उतरने से डरते हैं। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि इनके इस फियर को, इनके इस डाउट को आप समझें। ये चीज़ें आप सीखते हो अपनी ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी और आपकी प्रेडिक्शन जितनी अच्छी होगी, आप सामने वाले के डाउट्स उतनी ईजिली सीख पाओगे कि सामने वाले के मन में क्या डाउट्स हैं जो मैं ईजिली रिमूव करूँ। इसमें दूसरे लोग वो आते हैं जो इस फील्ड को करके छोड़ चुके होते हैं। अब वो इसे बायस्ड नज़र से क्यों देखते हैं? इसका मेनली रीज़न यही है कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है MLM से, MLM के लोगों से, या उन लोगों से जिन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस कराया है MLM के फील्ड में, वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। कुछ कंपनीज पूरे इंडस्ट्री की रेपुटेशन को ख़राब कर देती है, मेकिंग इट हार्डर फॉर यू टू गेन ट्रस्ट ऑफ न्यू कस्टमर्स। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मिसलीडिंग प्रमोशन। अब मिसलीडिंग प्रमोशन कैसे होता है? देखिए, ये बात आप भी जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में वो लोग भी उतर जाते हैं जिन्हें पब्लिक रिलेशन बनाने नहीं आते, जिन्हें लोगों से डील करना नहीं आता, जिनकी सेलिंग टेक्निक अच्छी नहीं है। लेट्स फॉर एग्जांपल कि एक एक्स कंपनी का बॉस है और वो नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आता है जस्ट फॉर अ साइड इनकम, और वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करता है।
और जस्ट बिकॉज वो उनका बॉस है और वो अपने बॉस के लाए हुए प्रपोजल को ठुकराना नहीं चाहते, सो वो नीड में ना होते हुए भी इस प्रोडक्ट को लेने को एग्री होते हैं। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी होता है रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर प्रोडक्ट। अब हर किसी को हर तरह के प्रोडक्ट सेट नहीं आते, और जिन लोगों का एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके अच्छा नहीं रहा होता, वो उसकी बैड मार्केटिंग करते हैं। सो नेक्स्ट इसमें आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब आप मेरे को बोलेंगे कि हम तो रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम रेगुलर इवेंट्स अटेंड करते हैं, हम हमारे अपलाइन से रेगुलरली सीखते हैं, उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं। सो मैं उन ट्रेनिंग्स की बात नहीं कर रहा जो आप रेगुलर मीटिंग्स में अटेंड करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपको उन मीटिंग्स में के प्रोडक्ट्स के नॉलेज के बारे में बताया जाता है, कुछ टैक्टिक्स बिजनेस प्लान के बारे में बताया जाता है, और वो चीज़ें हर इवेंट में रिपीट होती हैं जब तक अब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना चली जाए। लेकिन इस फील्ड में 3 चीज़ें और भी हैं जिनकी ट्रेनिंग आपको आपकी रेगुलर मीटिंग्स में नहीं मिलती। पहला तो है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपको वो खुद से लेनी होती है, वो कोई आपको ट्रेनिंग में नहीं देने वाला है। सो आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपके अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेने में, उतना आपके लिए ईजी होता है कि आप किसी को कोई प्रोडक्ट प्रमोट करें। दूसरा इसमें ये आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। वो आपको आती है मार्केट में उतरने से, लोगों से रेगुलर बात करने से, कैसे बात करने पे आपको ना सुननी पड़ती है और कैसे बात करने पे आपको यस का रिस्पॉन्स आता है। इन चीज़ों को आप कैलकुलेट करके ही सीख पाते हो कि लोगों से रिलेशनशिप या नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। तीसरा इसमें आता है जो कि यूजुअली लोग स्ट्रगल करते हैं और उन्हें वो मीटिंग्स में नहीं सिखाई जाती, वो है मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक्स। आपकी मार्केटिंग जितनी इफ़ेक्टिव होगी आपकी सेलिंग उतनी ही अच्छी होगी, और यूजुअली वो मीटिंग्स में नहीं सिखाई जाती है कि आप कैसे लोगों को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करें। सेइंग दैट कि दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेसी, जो आपके अपलाइन ने फॉलो किया है आपको भी वही फॉलो करना है, बट ये सबके लिए सही नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोगों से डील करने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। सो आपको डिफरेंट लोगों से डील करने के बाद ही ये चीज़ें आती हैं। डिफ़िकल्टी इन रिक्रूटिंग एंड रीट्रेनिंग। अब आप देखिए डिफ़िकल्टी इन रिक्रूटिंग क्यों होती है। सबसे पहले तो इसमें यही आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यूजुअली कहते हैं कि ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, कोई प्रोफेशन वाला हो या फिर कोई अनएम्प्लॉयड हो। इस फील्ड में कोई भी आ सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ देयर नॉलेज, रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशन। इस फील्ड में कोई भी आ सकता है और इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन क्या ये सच में इतना सही है? बट अगर आप लॉयर हैं और आपको डॉक्टरी करनी है फॉर एग्जांपल, 3 साल बहुत कम टाइम है इस फील्ड के बारे में जानने के लिए, 7 से 10 साल भी लग सकते हैं और ये चीज़ आप नहीं जानते। अब वो लॉयर इस फील्ड में उतरता है मार्केटिंग की फील्ड में, सो उसको सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है कि मार्केटिंग कैसे करें, लोगों से डील कैसे करें। सो ये जब सब चीज़ें सीखने के लिए उसे 3 साल का टाइम तो मिनिमम लगता है, और शायद हो सकता है 3 से ज़्यादा साल का भी टाइम लगे। और इसका रिजल्ट यही होता है कि इसकी स्लो ग्रोथ होती है अगर आपका बैकग्राउंड सेलिंग से या मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। सो फोर्थ रीज़न हमारा ये आता है कि MLM में क्या झूठ है जो कि यूजुअली लोग बोलते हैं। इसमें कहते हैं कि कोई हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बट अगर आप लॉजिकली सोचें इसमें आपका हाई इन्वेस्टमेंट लगता है ऑन द प्रोडक्ट्स दैट यू वांट टू यूज़ और ऑन द प्रोडक्ट्स दैट यू विल प्रमोट इन फ्यूचर। आप इस बिज़नेस को जब भी करना चाहेंगे, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं या लेना होता है, स्टार्टिंग में आप एज अ कंज्यूमर लेंगे जिसका मार्केट प्राइस से वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। जो यूजुअली प्रोडक्ट आते हैं बेशक इनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको मार्केट वैल्यू से इन थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में अगर आप इस बिज़नेस में उतरे और लोगों को प्रमोट करना हो, आपको अपने पास भी स्टॉक रखना पड़ेगा उस चीज़ का। सो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी स्टार्टिंग में इस फील्ड में, और इसके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते और ये चीज़ आपको एंटर करने के बाद पता लगती है। सो यही कुछ सोशल स्टिग्मा होते हैं, बायस्ड ओपिनियन होते हैं लोगों के बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ डिसअप्रूवल फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। उनकी फैमिली उन्हें मना कर देती है, जिस वजह से वो इस फील्ड में जुड़ना नहीं चाहते और आपको मना कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना करियर बनाना या फिर ग्रोथ पाना इतना आसान नहीं होता।
ये वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और अगर आपका कोई भी डाउट है कि किसी सिचुएशन में हम किसी पर्सन को कैसे कन्विंस करें कि वो हमसे हमारे प्रोडक्ट ले ले, या किसी के डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आप वो चीज़ भी मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके सॉल्यूशन के साथ बनाऊँ, क्योंकि मोटिवेशन के लिए आपको और भी चैनल मिल जाएंगे, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक के लिए आपको सिर्फ ये चैनल मिलेगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय।